जय श्री कृष्णा। आज की इस वीडियो में आप भगवत गीता का एक मुख्य विचार सुनने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक सुनिए। जैसे कि भगवत गीता में लिखा है, श्रद्धात्य विभाग योग, जो भगवत गीता का 17वां अध्याय है, विश्वास के 3 प्रकार का वर्णन करता है। ये 3 प्रकार है: सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा और तामसिक श्रद्धा। इनका संबंध व्यक्ति के स्वभाव और कर्म से होता है। यहाँ 3 प्रकारों का विस्तार से वर्णन किया गया है। सात्विक श्रद्धा। सात्विक श्रद्धा उन लोगों की होती है जो पवित्र, शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण चीज़ों में विश्वास रखते हैं। ये लोग भगवान, गुरु और धार्मिक ग्रंथों का आदर और पूजा करते हैं। इनका जीवन नियमित होता है और वे हमेशा सत्य, दया और अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं। इनका भोजन भी सात्विक होता है, जो शरीर और मन को शुद्ध और स्वस्थ बनाता है। दूसरा, राजसिक श्रद्धा। राजसिक श्रद्धा उन लोगों की होती है जो भोग और सुख में विश्वास रखते हैं। ये लोग अपने स्वार्थ और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर्म करते हैं। इनका लक्ष्य धन, प्रतिष्ठा और समृद्धि प्राप्त करना होता है। इनका भोजन भी राजसिक होता है, जो तीखा, तीव्र और बहुत मसालेदार होता है, जो शरीर को उत्तेजित और बेचैन करता है। तामसिक श्रद्धा। तामसिक श्रद्धा उन लोगों की होती है जो अज्ञान और अंधविश्वास में विश्वास रखते हैं। ये लोग अशुभ और प्रतिनिधि चीज़ों की पूजा करते हैं, जैसे भूत, प्रेत और अन्य निशाचर जीव। इनका जीवन असंगठित और अस्थिर होता है। इनका भोजन भी तामसिक होता है, जो बासी, सड़ी गली और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। यह भोजन मन और शरीर दोनों के सुस्त और आलसी बनाता है। श्रद्धाते विभागे योग कहता है कि श्रद्धा का भाव व्यक्ति के कर्म, सोच और जीवन के हर पहलू पर पड़ता है। जैसा व्यक्ति की श्रद्धा होती है, वैसा ही उसका जीवन और कर्म होता है। सात्विक श्रद्धा व्यक्ति को उज्ज्वल और उचित मार्ग पर ले जाता है, जबकि राजसिक और तामसिक श्रद्धा व्यक्ति को भोग और अंधकार की ओर खींचती है। इस अध्याय का मूल संदेश यह है कि हमें अपनी श्रद्धा को सात्विक बनाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हमारा जीवन शुद्ध और धार्मिक रहे। यह अध्याय हमें अपनी श्रद्धा और विश्वास को समझने और सुधारने का अवसर प्रदान करता है, जो हमारे आत्मिक उन्नति और जीवन की गति को प्रभावित करते हैं। भगवत गीता के अन्य महत्वपूर्ण विषयों और शिक्षाओं के बारे में थोड़ा और ज्ञान प्रस्तुत किया गया है। भगवत गीता में कर्म योग का विशेष महत्व है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, बिना फल की इच्छा किए। कर्म योग का यह सिद्धांत जीवन में निष्काम कर्म करने की प्रेरणा देता है, जिससे मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन कर सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवत गीता में आत्मा के अमर और नाशवान शरीर के बारे में गहन ज्ञान दिया गया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मा अजय, अमर और अविनाशी है। ये शरीर के नष्ट होने पर भी नहीं नष्ट होती है। जैसे मनुष्य वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। भक्ति योग भगवान की भक्ति और समर्पण के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि भगवान की निस्वार्थ भक्ति से ही सच्ची शांति और मुक्ति प्राप्त होती है। भगवत गीता में प्रकृति के 3 गुण हैं। सत्व, रजस और तमस का वर्णन किया गया है। ये तीनों गुणों व्यक्ति के स्वभाव और कर्मों को प्रभावित करता है। सत्व गुण शुद्धता, ज्ञान और शांति का प्रतीक है। रजस गुण कामना, द्वेष और सक्रियता का प्रतीक है। तमस गुण अज्ञानता, आलस्य और अंधकार का प्रतीक है। उपनिषद भारतीय दर्शन के प्रमुख ग्रंथ हैं।
उपनिषदों का ज्ञान भगवत गीता में है, जो वेदों का अंतिम भाग है और वेदांत का मूल स्रोत माने जाते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य आत्म ज्ञान और ब्रह्मा ज्ञान प्रदान करना है। यह कुछ प्रमुख उपनिषदों और उनके मुख्य विचारों का संक्षिप्त वर्णन है। इसमें समस्त ईशोपनिषद में सृष्टि में ईश्वर की उपस्थिति और हर जीव में आत्मा के अद्वैत का वर्णन किया गया है। कठोपनिषद, इसमें मृत्यु के देवता यम और नचिकेता के संवाद के माध्यम से आत्मा और मोक्ष का ज्ञान दिया गया है। छांदोग्य उपनिषद, इसमें तत्वमसि तुम वही हो जैसे महाकाव्य के माध्यम से आत्मा और ब्रह्मा का अद्वैत सिद्धांत समझाया गया है। मांडुक्य उपनिषद, इसमें ओंकार के महत्व और विभिन्न व्यवस्थाओं का वर्णन है। तो जैसे कि आपने भगवत गीता के ज्ञान को समझा, आप अपने जीवन में भी अपनाएं और भी वीडियोस देखने के लिए भगवत गीता के रिलेटेड वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।